नमस्कार। आज हम हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिए गए दो पदों को पढ़ेंगे। ये पद उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस में लगे हुए हैं। पद पर आगे बढ़ने से पहले तुलसीदास जी का परिचय जान लेते हैं। हालांकि वह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक स्थान पर बताया जाता है। उनकी माता का नाम हुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। विधि कहिए या कुछ भी कहिए, भाग्य कहिए, जन्म के पश्चात ही उन्हें अपना जीवन भिक्षाटन करके गुजारा करना पड़ा, क्योंकि जन्म के उपरांत ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और वह अनाथ हो गए थे। उनके प्रथम गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास को अमर बनाने वाली जो रचना है वह है रामचरितमानस। वह खुद एक अमर कृति है और उसने अपने लेखक यानी कि तुलसीदास जी को भी अमर कर दिया। इस ग्रंथ की रचना 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में बताई जाती है। इस ग्रंथ को पूरा होने में 2 साल 26 महीने तथा 7 दिन का वक्त लगा था। तुलसीदास ने बहुत सी अन्य कृतियों की भी रचना की, लेकिन उनकी 13 प्रामाणिक कृतियां मानी जाती हैं। उनमें से एक कृति का नाम रामचरितमानस तो मैंने आपको बताया ही। रामचरितमानस के अतिरिक्त उनकी कुछ कृतियां हैं: वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक इत्यादि। अभी जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं वह विनय पत्रिका से लिए गए पद हैं। पदों पर आगे बढ़ूंगी मैं, लेकिन उससे पहले तुलसीदास जी के विषय में हिंदी के वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा, आइए उसको जान लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने तुलसीदास जी को लेकर कहा है कि तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उसकी विषमताएं, अच्छाइयां, बुराइयां, सुख दुख भी हैं और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। देखिए, कोई भी रचना अपने समय के सरोकारों से परे नहीं होती। कोई भी रचना जो लेखक लिख रहा है उसमें उसके समय के चाहे अच्छाइयां हो, चाहे बुराइयां हो, चाहे विषमताएं हो, वह सम्मिलित जरूर रहती हैं, सीधे सीधे न होकर किसी न किसी तरीके से। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में बार बार जिस कलयुग की ओर और उसके कारण होने वाली परेशानियों की ओर जो जिक्र किया है, वह कहीं न कहीं उनके अपने समाज जो मध्यकाल का वक्त है, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल यानी मध्यकालीन भारत का जो वो हिस्सा था, उसके अंतर्गत चलने वाली बहने वाली धारा थी। उसके कवि, सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास जी रहे हैं। तो उस समय में जो समाज की जो विषमताएं थीं, जो बुराइयां थीं, अच्छाइयां थीं, कठिनाइयां थीं, वो उन सभी चीजों का जिक्र तुलसीदास जी की रचनाओं में आपको दिखाई देगा। अब हम पद पर आते हैं। पद की व्याख्या करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपके लिए यह पद पढ़ दूं पहले। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलीन अघि अघाई। नाम लय भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। बूझी है सो है कौन, कहिबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगारियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी, किए वचन सहाई। तरे तुलसीदास भव तव नाथ, गुण गन गाई। जी, विनय पत्रिका तुलसीदास की जो रचना है, रामचरितमानस के बाद जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह उनकी विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका में लगभग
279 पद हैं जिसमें उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियां की हैं और उनके माध्यम से, उन स्तुतियों के माध्यम से अंततः उन्होंने राम की, अपने प्रभु राम की भक्ति ही मांगी है। यह पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इन पदों में भक्त का भगवान के प्रति विनय और दीन से युक्त होकर प्रार्थना है। यानी कि इसमें जो भाव है, देखिए भक्ति के भी कई तरीके होते हैं। जैसे सूरदास की भक्ति जो है उसमें माधुर्य भक्ति है या वात्सल्य रूप में भक्ति है उसकी। मीराबाई की जो भक्ति है उसमें माधुर्य भक्ति भी है। लेकिन जो विनय पत्रिका के पद हैं इसमें किस तरह की भक्ति है? इसमें दीन भाव वाली भक्ति है, इसमें विनय भाव वाली भक्ति है जी। तो हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और साथ के साथ उसकी व्याख्या करते जाएंगे। पहली पंक्ति है, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। देखिए आप पद पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें पारिवारिक मनोविज्ञान का एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको समझ में आएगा। देखिए, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक यानी कभी, अम्ब यानी माँ, अवसर पाकर, हे माँ, हे जानकी माता, कभी अवसर पाकर मेरियो सुधि द्याई भी, मेरियो यानी मेरी भी, सुधि यानी ध्यान, द्याई भी यानी दिला देना, कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा यानी मार्मिक प्रसंग, कोई करुण कथा या कोई ऐसी बात चलाकर मेरी भी सुधि, मेरा भी ध्यान प्रभु को दिला देना। अब देखिए मैंने पारिवारिक मनोविज्ञान की बात इसलिए की थी क्योंकि घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है तो हम सीधे पिता से न मांगकर माँ के द्वारा उसे मांगते हैं। हमें कुछ चाहिए तो हम माँ से पहले कहते हैं कि माँ हमें ये चाहिए, और माँ जो है पिताजी से कहती हैं कि ये चाहिए तो वो चीज़ मिल जाती है। इसी विज्ञान को तुलसीदास जी ने, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि इस मनोवैज्ञानिक चीज़ को उन्होंने पकड़ा और उसको काव्य में उतारा। तो तुलसीदास वही कहते हैं कि हे माँ, मैं कुछ करुण कथा चलाकर कभी मेरा भी ध्यान प्रभु को दिला देना। फिर कैसे दिलाना? दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, कि एक आदमी है, एक है, व्यक्ति है, कैसा है वो, क्या कहकर याद दिला देना मेरी, कि दीन, दीन यानी गरीब है, सब अंगहीन, सब अंगहीन का मतलब ये नहीं कि सभी अंगों से अपाहिज, सब अंगहीन यानी सभी साधनों से हीन, कोई उसके पास साधन नहीं है। छीन, छीन यानी क्षीण, क्षीण दुर्बल है। मलिन अघि अघाई, मलिन यानी गंदा है। अघि माने अघ कहते हैं पाप को, है ना, पाप में लिपटा हुआ है। तो ये उनके विनय का भाव है। देखिए भक्त कवि जब अपने आप को शुरू में अपना जब परिचय देते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं तो अपने आप को इसी तरह के शब्दों द्वारा वो बताते हैं कि दीन है, गरीब है, पापी है, सब जो है बुराइयों में लिप्त है, इसी तरह वो अपना परिचय देते हैं। तो वह कहते हैं कि एक तो दीन है, गरीब है, किस तरह मेरा ध्यान दिलाना प्रभु को, कि दीन है, गरीब है, सभी साधनों से हीन है, दुर्बल है, लाचार है, मलिन है, पाप में डूबा हुआ है। फिर नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी कि आपका नाम लेकर, नाम ले भरे उदर, उदर यानी पेट, अपना पेट भरता है आपका नाम लेकर, और क्या कहलाता है, एक प्रभु दासी दास कहाई, कि हे माता कि आप तो प्रभु की दासी हैं, आप प्रभु की दासी हैं और मैं आपका भी दास कहलाता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य ये कि प्रभु से कहिएगा कि उनका नाम लेकर ही उदर भरता है, पेट भरता है, और जो आप उनकी दासी हैं और मैं जो हूँ आपका दास हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का दास है वह माता का भी तो दास होगा ही होगा। तो वही कहते हैं कि आप मेरी बात यह कहकर प्रभु तक पहुँचाइए। आगे, जब प्रभु बूझे कि वह कौन है, बूझिए सो है कौन, यानी जब प्रभु बूझें, बूझना यानी हम कहते हैं ना कि ये पहेली, इसको आप बूझिए, बूझिए यानी बताइए कि क्या है, सोचिए कि क्या है। तो बूझिए सो है कौन, जब प्रभु पूछने लगे कि वह कौन है, तो यह सब मेरी नाम और दशा जनाकर, बताकर मेरे बारे में बताइएगा। बूझिए सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई,
जब वो बूझेंगे कि वो कौन है, तब उनसे कहिएगा मेरा नाम और मेरी दशा को बताकर। आगे, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। राम कृपालु जब मेरी यह बात सुनेंगे, मेरे बारे में जब जानेंगे, तो उनके सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। मेरी जितनी भी बुराइयां हैं, मेरी जितनी भी मेरे पास सब साधनों का अभाव है, जितना भी जीवन में मेरे कष्ट है, वह सब खत्म हो जाएगा। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई। जानकी यानी हे माता जानकी, जग जननी जनकी, जग यानी संसार, जननी यानी माता, जनकी यानी समाज की, जनता की संसार की माता जानकी अपने वचनों द्वारा किए वचन सहाई यानी अपने वचनों द्वारा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। वह मेरा भी कल्याण करेंगी। कैसे? मेरी स्थिति परिस्थिति के बारे में प्रभु राम तक मेरी बात को पहुंचाकर। आगे देखिए, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। आपके ऐसा करने पर, कहते हैं माता से कि हे माता, आपके ऐसा करने पर तुलसीदास जो है वो तर जाएगा। यानी इस भव सागर रूपी, भव कहते हैं संसार को, इस भव सागर रूपी संसार से वह तर जाएंगे यानी पार हो जाएंगे। और तब नाथ गुण गन गाई, तब यानी तुम्हारे ही नाथ यानी पति यानी श्री राम का गुणगान करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद में कैसे तुलसीदास जी माता जानकी द्वारा प्रभु राम की ही भक्ति मांग रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। और विनय पत्रिका की एक खूबसूरती यह है कि इसके सारे पद जो है रागों में लिखे गए हैं, और रागों में लिखे जाने के कारण इन पदों को गाया भी जा सकता है। कोई चाहे तो इसे रागबद्ध है तो गा सकता है। और इस पद का जो राग है, जिस राग में इस पद को लिखा गया है, वह राग है राग केदार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पद समझ में आया होगा। अगला पद हम कल करेंगे और आप इसे पढ़िए, समझिए, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।